हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सर्कल 2.0 में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान का अर्थशास्त्र का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है मुद्रा, बचत एवं आय, इसका वीवीआई क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और जो क्वेश्चन आपके 2022 के लिए मतलब यह क्वेश्चन वीवीआई रहेगा, तो आप लोग अगर क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और अपने कॉपी में इसको नोट डाउन करते चलिएगा और यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका है, वस्तु विनिमय क्या है, मतलब एक्सचेंज। देखिए, गांव देहात में आप लोग एक बात बता रहे हैं, पहले इसको पढ़ के सुना देते हैं क्या होता है। तो वस्तु विनिमय क्या है, तो कहता है किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु के साथ, किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु के साथ बिना मुद्रा के मतलब बिना पैसा के प्रत्यक्ष रूप से लेन देन की प्रणाली को वस्तु विनिमय कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु को बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से लेन देन को वस्तु विनिमय कहते हैं। मतलब देखिएगा, इसका एग्जाम्पल है जैसे गेहूं से चावल बदलना, चावल से दाल बदलना। ये अक्सर आप लोग गांव देहात में देखते होइएगा, जब किसी व्यक्ति के पास, जैसे आपके पास अगर आटा घट गया तो आप क्या करते हैं, दूसरे वस्तु को दे देते हैं और आप आटा ले लेते हैं या पैसा ले लेते हैं, 2 दिन बाद उसको देते हैं। तो उसी को हम लोग कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय का मतलब होता है किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु का अदला बदली करना वस्तु विनिमय कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु को बिना प्रत्यक्ष रूप से लेन देन को वस्तु विनिमय कहते हैं। दूसरा है मुद्रा की परिभाषा दे। मुद्रा, पैसा, मनी का डिफिनीशन क्या होता है, पैसा का परिभाषा क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। और हमारे जीवन में पैसा का बहुत बड़ा महत्व है। जानेंगे पैसा के बारे में, कुछ फैक्ट्स जानेंगे। बहुत से ऐसे अर्थशास्त्री पैसा के बारे में क्या क्या बोले हैं, उनमें से कुछ बातों को हम लोग जानेंगे। सिर्फ बोर्ड एग्जाम ही नहीं पास करना है, हम लोग को नॉलेज लेकर के बोर्ड एग्जाम पास करना है। तो पहला क्वेश्चन है, दूसरा, मुद्रा की परिभाषा दे। मुद्रा किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। कहता है मुद्रा विनिमय का वह माध्यम है। विनिमय मतलब एक्सचेंज, लेन देन। विनिमय का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज, इंग्लिश एक्सचेंज होता है और इसके देहाती भाषा होता है लेन देन। मतलब मुद्रा विनिमय का वह माध्यम है जो वस्तु के मूल्य चुकाने तथा व्यवसायिक दायित्वों को पूरा करने में किया जाता है। भाई, मुद्रा का महत्व क्या है, जैसे मान लो अगर हमको ये मार्कर खरीदना है तो मार्कर खरीदने के लिए हमको क्या चाहिए, ये जब मार्कर हमको दुकानदार तभी देगा जब हम उसको क्या देंगे, पैसा देंगे। यानी इसके मूल्य को चुकाने में हम देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं। और कह रहा है इसे सरकार द्वारा निर्गत किया जाता है और यह सर्वमान्य होती है। मुद्रा हम आप नहीं बना सकते हैं। मुद्रा कौन बनाती है, हमारी सरकार बनाती है। किसके लिए बनाती है, हम सारी जनता के लिए, अपने लिए भी बनाती है और हम सारी जनता के लिए बनाती है। और मुद्रा बनाती है जो सर्वमान्य होती है, मतलब इसकी सभी जगह दुनिया के हर कोना कोना में मुद्रा की वैल्यू होती है। वो हमारे देश का हो या किसी और देश का हो, अदर देश का मुद्रा का वैल्यू हम लोग के भी देश में है और हम लोग के देश का मुद्रा का वैल्यू अदर देश में भी है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहाँ पर कुछ रिमार्क्स है, कुछ फैक्ट्स है जिनको जानेंगे मुद्रा के बारे में। कुछ मतलब हम लोग यहाँ पर शब्द जानेंगे कि अर्थशास्त्रियों ने क्या बोला है। तो बोला है पहला बात कि मुद्रा वह धुरी है। मुद्रा वह क्या है, धुरी आपको नहीं समझ में आता है। मान लीजिए कि आप एक कील ठोक दिए, इसमें रस्सी बांध के अगर 5-6 गांव देहात में देखिएगा, पहले दौनी होता था, बैल से दौनी होता था। आज तो हलामा से होता है, थ्रेसर से, पहले बैल से दौनी होता था। तो क्या किया जाता था, एक खांबे हला करके मोटा ताजा, खूब मोटा, और उसमें क्या किया जाता था, बहुत से 5-6 बैल को बांध के और उसको घुमाया जाता था। तो वो आपका क्या कहलाएगा, धुरी। तो कह रहा है मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है ना। वही आपका जो धुरी है, वही जो आपका बीच वाला जो भाग है, वही मुद्रा है, जो इसके चारों तरफ पूरा विज्ञान क्या करता है, आर्थिक विज्ञान चक्कर लगाता है। हम और आप,
हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप कोई काम करते हैं, किसके लिए करते हैं? आपको मुद्रा मिलता है। और मुद्रा से क्या करते हैं? वस्तुओं का क्या करते हैं? खरीद बेच करते हैं अपने लाभ के लिए वस्तु को। जैसे आपको भोजन करना है, पैसा दीजिएगा तब भोजन मिलेगा, नहीं दीजिएगा आपको नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पर बहुत एक अच्छा फैक्ट्स है आपके लिए जो इंग्लिश में दिया गया है। कह रहा है मनी मनी मनी, ध्यान से सुनिएगा, मनी 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 ब्राइटर देन सनशाइन स्वीटर देन हनी। क्या बोला? मनी 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 ब्राइटर देन सनशाइन स्वीटर देन हनी। मतलब बोला हिंदी में इसको कि मुद्रा 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 सूर्य से भी अधिक चमकीला। जो मुद्रा है ना आपके सूर्य से भी क्या है? अधिक चमकीला है। मधु से भी अधिक क्या है? मीठा है। यानी आपके शहद यानी मध से भी क्या है? मीठा है। सूर्य से भी चमकीला कैसे हो सकता है? अगर खूब सूरज निकला है, आपके पास पैसा नहीं है, कोई सामान खरीदना है, तो आपके लिए अंधकार का समय आ जाएगा। किसके लिए आ जाएगा? अंधकार का समय आ जाएगा। तो आपके पास सनशाइन है, सूरज का प्रकाश भले है, लेकिन आपके जिंदगी में क्या है? अंधकार है। तो ही बोला गया है कि मुद्रा क्या है? सूर्य से भी अधिक चमकीला है और मधु से यानी शहद से भी क्या है? मीठा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, इसके बाद अगले हम पॉइंट को देखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा चैप्टर का। कहता है बचत क्या है? बचत जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे जीवन के लिए, हम सबों के जीवन के लिए। कहता है बचत आय का वह भाग है, बचत आय का वह भाग है जिसका उपयोग वर्तमान समय में नहीं किया जाता है, अर्थात जिसे भविष्य के लिए रखा जाता है और उसका उपयोग भविष्य में किया जाता है। क्या बोला मैंने? कि बचत आय का वह भाग है जिसका उपयोग वर्तमान समय में नहीं किया जाता है, उसका उपयोग भविष्य में किया जाता है। जैसे आपको उसे बचत कहते हैं। आप उदाहरण एक दे रहे हैं, उदाहरण के लिए आप लिखना होगा, आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना होगा तब फुल मार्क्स मिलेगा आपको। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति का मासिक आय 15,000 रुपया है, ध्यान दीजिएगा, मासिक आय कितना है? 15,000 रुपया है, जिसमें से वह 10,000 रुपया वस्तुओं एवं सेवाओं पर खर्च करता है। 15,000 रुपया कमाया और उसमें से 10,000 रुपया उसने क्या किया? खर्च कर दिया। तो उसके पास शेष कितना रुपया बचता है? 5,000 रुपया बचता है। और यही 5,000 रुपया उस व्यक्ति का क्या कहलाएगा? बचत कहलाएगा, जिसका उपयोग वो क्या करेगा? भविष्य में करेगा। अब इसे समझो ना कि जो बचत है आय का ही भाग है। मान लो आप 20,000 का मंथली कमाते हो, मान ली कि आपके पापा मम्मी और 20,000 का मंथली कमाते हैं, और 20,000 के मंथली आप 20,000 ही खर्च कर दीजिएगा, पर मंथ कर दीजिएगा, तो आपके पास कोई पैसा बचेगा? नहीं बचेगा। तो उसमें से आप क्या करोगे? 10,000 रुपया खर्च करोगे और 10,000 बचाओगे। तो जो बचाओगे ना उसके भविष्य में यूज करने के लिए सोचोगे अगला महीना हम गाड़ी लेंगे, चाहे बहन के शादी करेंगे या बेटी के शादी करेंगे, ऐसे गार्जियन लोग सोचते हैं ना। तो यही होता है क्या? आपका बचत। यानी आप जो कमाते हो उसमें से जो आप बचा लेते हो पर मंथ, वही आपका क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। तो बचत का फॉर्मूला हो जाएगा कुल आय माइनस उपभोग व्यय। आपने जितना कमाया उसमें से आपने जितना खर्च कर दिया वस्तुओं पर, तो जो आपको बच गया वही क्या कहलाएगा? आपका बचत कहलाएगा। जैसे देखो ना, आपने कमाया 15,000 रुपया और उसमें से खर्च कितना किया आपने? तो 10,000 रुपया खर्च किया, 10,000 रुपया खर्च किया, तो आपके पास कितना बच गया मेरे भाई? तो आपके पास 5,000 रुपया बच गया। कितना बच गया? 5,000 रुपया बच गया। तो यही 5,000 रुपया आपका क्या कहलाएगा? बचत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बचत। और यह तो सबके लिए जरूरी है बचत, हम सबों के लिए बचत जरूरी है, क्योंकि भविष्य में तो ऐसे ऐसे वक्त आते हैं जिनका उपयोग पैसा नहीं रहने पर क्या करना होता है? ऋण लेना होता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आपको बताते हैं शाख क्या है, ऋण किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर का चौथा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है शाख क्या है? तो कहता है शाख एक ऐसा विनिमय का कार्य है। ये भी आपका क्या है? एक्सचेंज का ही काम है। पहले देखिए क्या होता है। तो शाख एक ऐसा विनिमय का कार्य है जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने के बाद, निश्चित अवधि के बाद, एक निश्चित समय के बाद, अवधि माने समय के बाद भुगतान करने के बाद पूरा हो जाता है।
साख आपका पूरा हो जाता है। देखिए, तो साख का शाब्दिक अर्थ होता है विश्वास या भरोसा करना। साख का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विश्वास या भरोसा करना। आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए, साख का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति से पैसा लिया 50,000 रुपया या जितना लो, आपने क्या लिया? उससे कर्ज लिया। आपने जो कर्ज लिया तो एक आपको निश्चित सीमा बनाया गया होगा, एक निश्चित अवधि बनाया गया होगा कि आपको 1 वर्ष में, 1.5 वर्ष में, 2 वर्ष में पैसा दे देना है। अब आपने क्या किया? पैसा तो ले लिया। अगर आप सही टाइम पर, अगर 1 साल का आपने एग्रीमेंट किया है, अगर 1 साल पर पैसा देते हैं या कुछ दिन बाद, माने थोड़ा मोड़ा बाद, 10 दिन 15 दिन बाद देते हैं, तो अभी आपका साख क्या है? बढ़िया है। यानी फिर दोबारा उस मालिक से भविष्य में कभी पैसा मांगने जाओगे तो आपको 100% पैसा मिलेगा, क्योंकि आपका साख क्या है? मजबूत है। अब देखना, मान ली कि कोई व्यक्ति पैसा ले लिया। अब क्या किया? पैसा लेने के तो ले लिया, लेकिन अब पैसा देने के लिए जब हुआ तो वह तरह तरह के बहाना ढूंढता है, कहीं भाग जाता है। फ़ोन के ज़माना है, कहीं फ़ोन नहीं उठाता है, तो आप, उसका मतलब हुआ कि आपका साख क्या हो गया? खराब हो गया। अब दोबारा उस व्यक्ति से पैसा मांगने जाओगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। और जब आसपास के लोग भी इस बात को जान जाएंगे तो आपको पैसा देने से क्या होंगे? पीछे हटेंगे, आपको पैसा नहीं देंगे, और भविष्य में आपको पैसा का ज़रूरत पड़ा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा और आपका काम भी क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। तो आप साख बनाने का कोशिश करिए, अपने लोगों को समझाइए। तो साख का मतलब यही होता है विश्वास करना या भरोसा करना। समझ में तो आ गया होगा। अब कहता है साख में 2 पक्ष होते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में लिखना नहीं है, लेकिन समझना है भाई। तो साख में 2 पक्ष होते हैं। एक होता है ऋणदाता, जिसको क्रेडिटर बोलते हैं, एक होता है ऋणी, डेबिटर बोलते हैं। जो मतलब देता है उसको बोलते हैं ऋणदाता, और जो लेता है उसको ऋणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋणी। तो दोनों में साख काम करता है। अगर मान ले ये ऋणी व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति से पैसा मांगा, आई बोला कि हम तुमको परसों पैसा दे देंगे पक्का, विश्वास कर ले मालिक, तो वो बोलेगा हाँ विश्वास कर लीजिए। आपने विश्वास कर लिया, आपने परसों जब पैसा लेने गया तो वो बोल दिया कि जा पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, तो आपका क्या हुआ? काम गड़बड़ा गया। तो अब क्या हुआ कि इनका भी साख खराब हो गया। एगो आपका ही नहीं, इनका भी हो गया। अब दोबारा इनसे आप पैसा नहीं मांगने जाइएगा। बात समझ में आ रहा है ना? और आपका तो साख खराब होगा तो आपको तो ज़्यादा भुगतना होगा। तो दोनों में बात सही है। तो आप अपने पर ध्यान दीजिए। ये व्यक्ति में क्या जाता है? कुछ नहीं, आपका बहुत कुछ जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपसे हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि आपके इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का क्लास 10th के तीसरा क्लास है। इसके पहले मैं आपको 2 क्लास करा चुका हूं, जिसमें पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, मतलब हर चैप्टर का एक वीडियो बनाते हैं सिर्फ 2 अंक स्तरीय प्रश्न का। और जैसे ही इकोनॉमिक्स का पूरा चैप्टर खलास हो जाएगा 2 अंक स्तरीय, तब लेकर के आऊंगा 5 अंक स्तरीय प्रश्न। कैसे पूछता है, कौन प्रश्न पूछेगा। तो फ्रेंड्स, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने मित्रों को बोलिए कि आप आइए और यहाँ से सारे विषय का बहुत बढ़िया ढंग से सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ तैयारी करिए और 400 पार मार्क्स लाइए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में। जय।